नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स प्राप्त होते रहें। नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं, जिससे नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आने पर लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स करें। तो दोस्तों, आज एनालॉग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिवाइसेस के अंदर आज के सेशन में वील डिस्कस अबाउट दी बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। पिछले सेशन में हमने पीएन जंक्शन के बारे में अध्ययन किया था। देन फॉर्मेशन ऑफ डेप्लीशन लेयर कैसे फॉर्म होती है ये हमने डिस्कस किया था। आज हम बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे। जैसे हमने बताया, पीएन जंक्शन इज अ पीएन जंक्शन डायोड, क्योंकि उसमें दो टर्मिनल होते हैं, दो डायोड होते हैं। इट इज़ मेड विद दी डाई और इलेक्ट्रोड डायोड, जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, और एनोड और कैथोड। तो डायोड, अब हम बाइसिंग देखेंगे, दैट मीन्स वर्किंग ऑफ दी पीएन जंक्शन डायोड। इट इज़ टू टाइप्स। तो बेसिकली द वर्किंग ऑफ द डायोड इज़ टू टाइप, वन इज़ फॉरवर्ड बाइसिंग एंड सेकेंड इज़ रिवर्स बाइसिंग। तो पहली बाइसिंग जो है दैट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग, यानी डायोड को हम दो तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। पहला फॉरवर्ड बाइसिंग में और दूसरा सेकंड जो है रिवर्स बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होगी? व्हेन अ पी रीजन ऑफ पी एन जंक्शन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द एन रीजन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। यानी जो हमारे पास पी एन जंक्शन डायोड है, जिसमें एक एनोड है और एक सिरा कैथोड है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम एनोड को बैटरी के पॉजिटिव से और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं, तो इस तरह के कनेक्शन को हम फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं। अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द बैरियर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बैरियर। तो जो वोल्टेज हम इस पर अप्लाई करते हैं, जैसे हमने पिछले सेशन में अध्ययन किया था कि पीएन जंक्शन डायोड में जंक्शन पर एक बैरियर डेवलप हो जाता है, जिसे हम डेप्लीशन लेयर कहते हैं। तो इस जो डेप्लीशन लेयर के जंक्शन की जो डायरेक्शन है, वो अप्लाइड वोल्टेज, जो वोल्टेज फोर्स है, जो वोल्टेज की वजह से जो फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन के अपोजिट में होती है। यानी कि अगर हम कहें कि अगर हमारे वोल्टेज की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वोल्टेज, तो जो डेप्लीशन रीजन की वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा है, उसकी डायरेक्शन ये होगी। दैट मीन्स the force which is the potential difference which is across the PN junction diode is opposite in the direction with the applied voltage। यानी जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस जो जंक्शन के अक्रॉस उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। द बाइस वोल्टेज रिपेल्स द मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स ऑफ द पी रीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एन रीजन टुवर्ड्स द जंक्शन। द बाइस वोल्टेज, तो जो हम बाइस वोल्टेज लगा रहे हैं, तो 22 वोल्टेज जो हम लगाते हैं वो क्या करता है? दैट रिपेल्स दी मेजॉरिटी कैरियर। क्योंकि आपने जब पीएन जंक्शन के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से लगाया है और पॉजिटिव टर्मिनल होल्स हैं, तो जैसे ही आप उसमें पॉजिटिव वोल्टेज लगाएंगे तो उसकी वजह से वो पॉजिटिव आइंस को क्या करेगा? रिपेल करेगा टूवर्ड्स दी जंक्शन। इसी तरह से जो नेगेटिव रीजन जो बैटरी का आपने कनेक्ट किया है पीएन जंक्शन के नेगेटिव से, तो नेगेटिव, क्योंकि एन रीजन के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बैटरी का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा towards the junction if the applied voltage Vs is greater than the potential of barrier voltage। अगर हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं डायोड पर, वो वोल्टेज जो पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस दी जंक्शन है, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो हमारे डायोड के अंदर कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स द होल्स विच इज इनटू द पी रीजन आर कैपेबल टू मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव रीजन, एन रीजन। जो पी रीजन में होल हैं वो एन रीजन की तरफ मूव कर जाएंगे, क्योंकि उनको इतनी सफिशिएंट एनर्जी जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया उससे मिल जाएगी। सो दे आर कैपेबल टू मूव फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पीछे से फोर्स मिल रहा है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और दे आर मूविंग टूवर्ड्स द जंक्शन, और जैसे ही उनका वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा हो जाता है, दे विल जंप द जंक्शंस, वो जंक्शन को जंप कर जाते हैं। तो उस कंडीशन में तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारा जो 22 वोल्टेज है, अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस जो जंक्शन के अक्रॉस जो वोल्टेज है उससे अगर ज़्यादा हो जाता है, तो दो 22 द पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज वी बी देन द मेजॉरिटी कैरियर से कैबल टू क्रॉस दी जंक्शन। तो जो मेजॉरिटी कैरियर है, जो
पी रीजन के अंदर होल्स हैं और एन रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर केपेबल टू क्रॉस दी जंक्शन। द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन विल रिड्यूस, उस कंडीशन में जो विड्थ है डिप्लीशन रीजन की वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी, एंड द करंट विल फ्लो इन द सर्किट इंक्रीजेज रैपिडली विद द इंक्रीज ऑफ बाइस वोल्टेज। तो जैसे जैसे हम वाइल्ड वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट उसमें सर्किट में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इवन दो द लार्ज नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस द जंक्शन, द नंबर ऑफ होल्स इन पी रीजन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन आर कॉन्स्टेंट। इवन दो द लार्ज नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस द जंक्शन, जैसे कि हमने कहा कि एन रीजन से इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड द पी रीजन और पी रीजन से होल टूवर्ड द एन रीजन मूव करते हैं, लेकिन द नंबर ऑफ होल्स इन पी रीजन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन आर कांस्टेंट। लेकिन होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो पी रीजन और एन रीजन में वो कांस्टेंट बने रहते हैं। कारण क्या, दी होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर्स इन पी रीजन एंड एन रीजन रेस्पेक्टिवली, बट ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर्स इन एक्सटर्नल सर्किट। तो जो इस सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर तो जो करंट के कैरियर हैं वो दोनों हैं, होल्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन इसके बाहर कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है उसमें केवल जो कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे हमने बताया था ना कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर ही ये क्वालिटी है जिसमें करंट, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी कैरियर्स होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से बहती है, लेकिन कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वो केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो दिस इज एन टाइप रीजन, दिस इज पी टाइप रीजन। तो जब हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी एन जंक्शन डायोड के पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल एन से ज्वाइन किया है तो उस कंडीशन में ये फॉरवर्ड वाइज कहलाता है। और इसमें जैसे ये पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा इस बैटरी का तो ये यहाँ पर कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और करंट फ्लो ना स्टार्ट कर जाएगी। तो दिस इज दी फॉरवर्ड वाइसिंग ऑफ दी डायोड। Then the reverse biasing of PN junction diode, when a P region of PN junction is connected to the negative terminal of the battery and the N region is connected to positive terminal of battery। जब हम PN जंक्शन डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से और पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो इस तरह की बाइसिंग को रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं। इन रिवर्स बाइस अप्लाइड वोल्टेज सपोर्ट्स द बैरियर इन द सेम डायरेक्शन एज द बैरियर। जैसे फॉरवर्ड वाइस में हमने कहा था कि अब जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं उसकी डायरेक्शन और जो बैरियर पर जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी डायरेक्शन दोनों एक दूसरे का अपोजिट होती हैं, लेकिन रिवर्स बाइस में ऐसा नहीं होता। रिवर्स बाइस में जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन और जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जंक्शन पे लगा हुआ है उसकी डायरेक्शन सेम होती है, जिसकी वजह से जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो बढ़ जाती है। यानी फॉरवर्ड वाइस में विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन विल रिड्यूस, बट इन द रिवर्स वाइस द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन विल इंक्रीज, जिसकी वजह से इसमें करंट का कंडक्शन नहीं होगा, बिकॉज द मेजॉरिटी कैरियर आर नॉट केपेबल टू क्रॉस द जंक्शन। हमने जब वोल्टेज लगाया तो इसकी वजह से हमने वोल्टेज वो लगाया है जो डिप्लीशन रीजन को बढ़ा रहा है, उसकी विड्थ को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से इसमें जो जंक्शन को कैरियर है वो क्रॉस नहीं कर पाते। The bias voltage attract the majority carrier source of the P region and electrons of the N region away from the junction। जब बाइस वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं उसकी डायरेक्शन वही है जो जंक्शन पोटेंशियल बैरियर की है, तो वो क्या करता है, मेजॉरिटी कैरियर्स और होल्स जो हैं, मेजॉरिटी कैरियर पी रीजन में होल्स हैं और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको जंक्शन से अवे दूर की तरफ अट्रैक्ट करता है। जबकि फॉरवर्ड वाइस में क्या करता था, जंक्शन की तरफ उनको धक्का देता था, अब जंक्शन से दूर खींच रहा है, जिसकी वजह से जंक्शन पर जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो बढ़ जाती है। द नंबर ऑफ अनकवर्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आइंस नियर द जंक्शन विल इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा, जो जंक्शन पे नंबर ऑफ एक्सेप्टर और डोनर आइंस हैं वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाएगी। द फ्लो ऑफ करंट इन द रिवर्स बाइस ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर जीरो, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मेजॉरिटी कैरियर है क्योंकि वो जंक्शन को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमने फोर्स लगाया है वो लगाया है जो जंक्शन को सपोर्ट कर रहा है, उस पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन होल्स और इलेक्ट्रॉन जो मेजॉरिटी कैरियर उनको जंक्शन से दूर धकेल रहा है, जबकि उन्हें जंक्शन की तरफ धकेलना चाहिए अगर उसे क्रॉस कराना है तो वो मेजॉरिटी कैरियर जो है वो फ्लो नहीं कर पाते, जंक्शन क्रॉस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मेजॉरिटी कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो होता है वो फ्लो नहीं होता रिवर्स बाइस में। द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर इज स्मॉल इन अमाउंट, लेकिन हमने बताया था कि पी और एन रीजन में मेजॉरिटी कैरियर के साथ साथ माइनॉरिटी कैरियर भी होते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर को जंक्शन जो है वो सपोर्ट करता है फ्लो करने में, तो इसकी वजह से करंट फ्लो होती है जिसे बोलते हैं करंट ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर। लेकिन ये करंट बहुत कम होती है, सिलिकॉन के लिए करंट नैनो एम्पियर्स में होती है, जबकि जर्मेनियम के लिए माइक्रो एम्पियर्स में होती है। दिस करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट एंड इज डिनोटेड बाई आई एस। तो जो करंट उस समय फ्लो होती है
उसे हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। दिस माइनॉरिटी कैरियर्स आर जनरेटेड ड्यू टू द टेम्परेचर एंड इट इज कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ बाइस वोल्टेज। तो जो माइनॉरिटी कैरियर हैं, जैसे हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो केवल टेम्परेचर, जो मटेरियल का टेम्परेचर है उसकी वजह से होते हैं, जनरेट होते हैं। एंड तो इसका मतलब ये है कि जो माइनॉरिटी कैरियर है उन पर जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दे आर ओनली इफेक्ट बाय द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, यानी उस पर जो हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं उससे उसके माइनॉरिटी कैरियर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसीलिए उसमें जो रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होती है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि जो माइनॉरिटी कैरियर वो कांस्टेंट रहते हैं, वो नहीं बढ़ते। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज देन द करंट इंक्रीजेज रैपिडली। अब अगर मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से करंट बढ़ेगी, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स बढ़ेंगे। फॉर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इट इंक्रीजेज अप्रोक्सीमेटली 7% पर डिग्री सेल्सियस। तो जो मूवमेंट होता है, जो टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें जो करंट है वो 7% बढ़ जाती है। एंड इट डबल एट 10 डिग्री सेल्सियस, और ये 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ते वैसे तो 7% के हिसाब से 10 डिग्री सेल्सियस 70% करंट बढ़नी चाहिए, लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ते बढ़ते जो करंट है वो डबल हो जाती है। So this is the working of the PN junction, biasing of the PN junction. Now we discuss the VI characteristic of PN junction diode. तो this is the circuit diagram of the PN junction. ये PN junction diode है। हमें इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसमें फ्लो होने वाली करंट के बीच में हम रिलेशन देखना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया कि एक PN जंक्शन डायोड लिया, यहाँ पर एक रियोस्टेट जिसे वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं वो लगाया, और यहाँ से बैटरी अप्लाई करी। तो बैटरी से वोल्टेज क्योंकि हमें कांस्टेंट मिलेगा, 10 वोल्ट 12 वोल्ट जो भी रहेंगे, तो इस रियोस्टेट से हम उसे चेंज करके द अमाउंट ऑफ करंट वी विल चेंज। और पीएन जंक्शन से एक करंट पास होगी, और इस पीएन जंक्शन के अक्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, उसे बताएगा डायोड के अक्रॉस। और इससे फ्लो होने वाली जो करंट है वो हमने उसके लिए एक मिली एमीटर लगा रखा है, तो ये हमें इस पर करंट फ्लो करेगा। ये लोड रेजिस्टेंस है। सो दिस इज दी सर्किट बाय विच वी विल ड्रॉ दी वीआई करंट। ये आप लेबोरेटरी के अंदर भी इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। तो पहले जब हम इसमें एक्सटर्नल वोल्टेज जीरो है, देन दी पोटेंशियल बैरियर दी जंक्शन डज नॉट परमिट फ्लो ऑफ करंट, हेंस आईसीज वुड यूज। जब हमने इस पर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है उस कंडीशन में इसके जंक्शन पे एक पोटेंशियल बैरियर है, वो पी रीजन से होल को एन रीजन की तरफ और एन रीजन से इलेक्ट्रॉन्स को पी रीजन की तरफ मूव नहीं करने देगा, जिसकी वजह से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड एंड इफ इट इज ग्रेटर देन दी 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। अब अगर हम इसमें एक वोल्टेज अप्लाई कर दें बैटरी के थ्रू, तो यानी कि जो हमने यहाँ स्विच लगा रखा है, जब हमने स्विच को ओपन रखा तो उस कंडीशन में इसको ये अप्लाई नहीं करें तो यहाँ आउटपुट जीरो मिलेगा हमें, और जैसे हमने स्विच को क्लोज कर दिया तो ये बैटरी इस पे से वोल्टेज अप्लाई हो गया, एक अप्लाई कर दिया। और ये वोल्टेज जैसे ही 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होता है, देन द पोटेंशियल बैरियर इज कैंसिल डाउन, देन द करंट स्टार्ट टू फ्लोइंग इन द सर्किट। क्योंकि इसमें जो फोर्स है वो 0.7 वोल्ट का और 0.3 वोल्ट का है, और हम जो बैटरी अप्लाई कर रहे हैं दोनों की डायरेक्शन अलग है। हमने बताया था कि अगर बैटरी की डायरेक्शन ये है तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो दोनों का वोल्टेज जब बराबर हो जाएगा तो यह जंक्शन ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से जो है करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। सो दिस इज द रीजन OA which is representing the current increases very slowly and curve is non-linear. दिस इज़ दी VI कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें देखें दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है, और थर्ड क्वाड्रेंट जो है हमारा उसमें वोल्टेज और करंट दोनों नेगेटिव है। तो यहाँ देखें तो O से लेके A के बीच में जो वोल्टेज है दैट इज़ कॉल्ड बैरियर वोल्टेज, यानी ये वो वोल्टेज है जिस वोल्टेज को हमें कैंसिल आउट करने के लिए सप्लाई करना पड़ रहा है। जैसे ही हमारा सप्लाई वोल्टेज इससे ज़्यादा हो जाता है तो उसमें करंट का कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड बैरियर वोल्टेज। उसके बाद रीजन ए भी जो हमें मिलता है, दी पीएन जंक्शन बिहेव्स लाइक अ ऑर्डिनरी कंडक्टर। जब 0.7 वोल्ट से ऊपर उस वोल्टेज अप्लाई करते हैं 0.3 वोल्ट से, तो उस कंडीशन में जो डायोड है वो एक ऑर्डिनरी कंडक्टर की तरह काम करता है और उसमें एक रैपिडली करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। द कर्व इज ऑलमोस्ट लीनियर। तो इस केस में देखें तो कर्व जो है वो लीनियर है, तो ए भी जो है वो लीनियर कर्व है। सो दिस इज दी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ओ से ए के बीच में कर्व में नॉन लीनियर मिल रहा है और ए से बी के बीच में कर्व जो है वो लीनियर मिल रहा है। तो ओ से ए के बीच में जो वोल्टेज है 0.3 वोल्ट या 7 वोल्ट, दैट इज कॉल्ड बैरियर वोल्टेज।
देन थर्ड, रिवर्स बाइस में क्या है, द पोटेंशियल बैरियर एट द जंक्शन इंक्रीजेज, देयरफॉर नो करंट फ्लोज द सर्किट। अब जैसे ही हम उसमें रिवर्स बाइस लगाते हैं तो जंक्शन की विड्थ जो है वो बढ़ जाती है, डिप्लीशन रीजन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती। लेकिन अ वेरी स्मॉल करंट इन माइक्रो एम्पियर फ्लो इन दी सर्किट ड्यू टू दी माइनॉरिटी कैरियर्स, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर की वजह से सर्किट में करंट एक फ्लो होती है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इफ द रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेस कंटिन्यूसली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बिकम्स हाई इनफ टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेमीकंडक्टर एटम। तो यानी कि अगर जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते लगेंगे, कंटिन्यूसली लगातार बढ़ाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, वो बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के साथ में कोवलेंट बॉन्ड बना के टाइटली बाउंड हैं, दे विल ब्रेक, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एट दिस स्टेज द ब्रेक डाउन ऑफ द जंक्शन अकर्स, उसे हम कहेंगे ब्रेक डाउन, जंक्शन का ब्रेक डाउन। तो VI कैरेक्टरिस्टिक देखें, हमने यहाँ कहा रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। पहले जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो धीरे धीरे बहुत कम कम अमाउंट में हमें मिल रही है, लेकिन इस पॉइंट पे आके जो करंट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसका कारण है कि जो जंक्शन पे जो ब्रेक डाउन है, यानी जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनकी संख्या बढ़ गई ड्यू टू दी अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज ज़्यादा लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जिसकी वजह से वो जो कोवलेंट बॉन्ड बना के टाइटली बाउंड था वो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर्स बढ़ गए, जिसकी वजह से करंट तेज़ी से एकदम रैपिडली बढ़ेगी। इसे हम बोलेंगे जंक्शन ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसी में एक फिनोमेना होती है दैट इज कॉल्ड एवलेंची ब्रेक डाउन। दस चेन रिएक्शन इज इस्टेब्लिश्ड क्रिएटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कैरियर्स। अब होता क्या है कि जब हमने रिवर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ाया और वो इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड बना के टाइटली बाउंड थे एटम के साथ में, वो फ्री नहीं थे, उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिल गई, और काइनेटिक एनर्जी मिलने की वजह से वो उससे अलग हो गए, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गया। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम से दिस गिव्स राइज टू हाई रिवर्स करंट, जिसकी वजह से करंट बढ़ी। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन इज कॉल्ड एवलेंची ब्रेकडाउन। एक चेन रिएक्शन बन जाती है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो ये और करंट को बढ़ाएगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट को बढ़ाएगा। जब और इलेक्ट्रॉन्स उसमें बढ़ गए तो जब ये बढ़ाएगा तो किसी दूसरे कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा, उस कोवलेंट बॉन्ड से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर जनरेट होंगे, फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो ये एक चेन बन जाती है मल्टीपल में, दैट इज कॉल्ड एवलेंची ब्रेकडाउन। इसके साथ साथ इसमें जो दैट इज अगला जो डाउन है, ब्रेक डाउन है, दैट इज जीनर ब्रेक डाउन। दिस टाइप ऑफ ब्रेक डाउन अकर्स एट वेरी लेस रिवर्स वोल्टेज। जो नॉर्मल ब्रेक डाउन है वो काफ़ी हाई वोल्टेज पे मिलता है, जबकि जीनर ब्रेक डाउन है वो लगभग 6 वोल्ट पे मिल जाता है हमें, ड्यू टू दिस हाई लेवल ऑफ डोपिंग ऑफ NNP रीजन। तो जीनर जो वोल्ट डायोड है उसके अंदर हम जो डोपिंग है वो हाई लेवल की डोपिंग होती है, जिसकी वजह से रिवर्स में जो हमें ब्रेक डाउन मिलता है वो बहुत जल्दी मिल जाता है, लगभग 6 वोल्ट पर। नी वोल्टेज हम उसे बोलते हैं बियॉन्ड इट दी पोटेंशियल बैरियर इज कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। अगर इस VI कैरेक्टरिस्टिक में देखें तो हमने इसको नी वोल्टेज का ए को, यानी नी वोल्टेज एक तरह से वही वोल्टेज है जो पोटेंशियल बैरियर का वोल्टेज है। अगर जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट, ये दैट इज कॉल्ड नी वोल्टेज। इस वोल्टेज पे आके जंक्शन जो है द पोटेंशियल बैरियर इज कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। जो पोटेंशियल बैरियर मेजॉरिटी कैरियर को फ्लो होने से रोक रहा था वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाता है, और जो मेजॉरिटी कैरियर है वो आसानी से फ्लो होने लग जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड नी वोल्टेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कृपया शेयर करें, लाइक्स करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।